नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज आपको कारक बताने जा रहा हूँ। कारक हम लोग पढ़ेंगे। कारक के ये चिन्ह है, ठीक है ना। और कारक एक ऐसी ग्रामर की चीज है जहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। बढ़िया बढ़िया लोग, अच्छे अच्छे लोग इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो इन सभी गलतियों का, सभी संदेहों का, सभी शक शुबहा का हम लोग निराकरण करेंगे। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कारक। ये सारे कारक के चिन्ह हैं, ठीक है ना। और ये केवल सांकेतिक चिन्ह है, ऐसा नहीं कि यही होता है। और इसी तरह से हम कारक की पहचान करते हैं। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री वगैरह वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा संबोधन तक। लेकिन ये केवल एक सांकेतिक चिन्ह है, ऐसा नहीं कि हर जगह यही चिन्ह आते हैं और ऐसे ही होता है। क्या क्या होता है हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी की परिभाषा। और परिभाषा रटी नहीं जाती है, परिभाषा अपनी भाषा में इसके बारे में बता लेने को ही परिभाषा कहते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है। अभी आप समझ जाएंगे इसकी परिभाषा, आप अपने भाषा में बना लेंगे, अपने शब्दों में बना लेंगे। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, सीता। और देखिए यहां पर खाली जगह छोड़ दिया गया, बाजार खाली जगह, बेटी खाली जगह, खिलौने खरीदे। अब ये बताइए, अगर सीता बाजार बेटी खिलौने खरीदे ऐसा कह दिया जाए तो क्या इसका अर्थ आपको पता चल रहा है? क्योंकि इस वाक्य से किसी अर्थ का पता नहीं चल रहा है, इसलिए वाक्य बना ही नहीं। वाक्य तो तब होगा जब कुछ चिन्हों का हम प्रयोग यहां पर करेंगे। जैसे खिलौने खरीदे, यहां देखिए क्रिया को हम देखते हैं, खिलौने खरीदे। क्या किसने खरीदे? सीता ने। यहां पर ने शब्द का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो सीता ने खिलौने खरीदे। अब देखिए यहां पर सीता ने बाजार खिलौने खरीदे, यहां पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो जा रहा है। तो यहां पर कहेंगे कहां से खरीदे, तो बाजार से। और किसके लिए खरीदे? बेटी के लिए। अगर लिए के लिए यहां पर लिख देंगे तब ये वाक्य हो जाएगा, सीता ने बाजार से बेटी के लिए खिलौने खरीदे। अब ये वाक्य पूरा हो गया। अब एक चीज पर आप ध्यान दिए होंगे, जब तक इन चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया तब तक इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहा। अब यहीं पर परिभाषा बनती है। अब देखिए इन सभी का संबंध इस क्रिया से है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से पता चलता है कि काम हो रहा है। क्रिया किसे कहते हैं? काम करने का पता जिस शब्द से चलता है वही तो क्रिया होती है ना। हाँ ठीक है, तो इस शब्द से पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, खरीदे। अब क्रिया का संबंध किससे है? देखिए सीता ने खरीदे, बाजार से खरीदे, बेटी के लिए खरीदे। मतलब हम कह दें एक तरफ यहां पर क्रिया है और ये सभी शब्द जो है यहां पर तो सीता भी संज्ञा है, बाजार भी संज्ञा है, बेटी भी संज्ञा है। तो हर जगह केवल संज्ञा ही नहीं होता है। सीता की जगह पर उसने कह दे, उसने, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जब संज्ञा या सर्वनाम के, यहीं से परिभाषा बननी शुरू हो गई। एक तरफ संज्ञा या सर्वनाम है और दूसरी तरफ क्रिया है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक मतलब करने वाला। करने वाला कौन होता है? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। ये संबंध बताते हैं। किससे संबंध बताते हैं? क्रिया से। क्रिया से कौन शब्द संबंध बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है क्रिया से संबंध बताते हैं, यही कारक कहलाते हैं। ठीक है, और कारक बताने के लिए, कारक पद बताने के लिए कुछ कारकों का चिन्ह होता है। अब ये कारक जो है हिंदी में 8 तरह के होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 तरह के कारक हैं। अब एक एक कारक के बारे में देखते हैं और क्या क्या संदेह होता है, क्या क्या शक होता है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है,
यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां देख लीजिए, कर्ता किसे कहते हैं? ये कभी भी पद में आएगा तो इसके साथ यहां पर दे दिया गया ने कारक का चिन्ह है, ठीक है। लेकिन हर जगह यह ने नहीं आता है, कभी कभी ये कारक चिन्ह शून्य भी होता है। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं, रमेश पढ़ता है, कर्ता कौन है? रमेश है। पढ़ने की क्रिया जो हो रही है इसको करने वाला कौन है? कर्ता है। कर्ता यानी रमेश। रमेश के साथ तो ने नहीं लगा है, लेकिन कर्ता यही है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यह हमेशा ध्यान में देना चाहिए कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। कभी कभी इसके साथ ने का चिन्ह आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन एक और बात है, वो क्या है? देख लीजिए, यहां पर रमेश ने लिखा, यहां तो ने लिख दिया गया, इसका मतलब रमेश ने यहां से यहां तक कर्ता कारक का पद है, और यह कारक पद है, और यह रमेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। दूसरी बात, इसके साथ के द्वारा भी लगा होता है कहीं कहीं। जब कर्मवाच्य में वाक्य रहता है या भाववाच्य में वाक्य रहता है तो के द्वारा भी लगा रहता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पर के द्वारा इसके साथ लगा हुआ है, तो क्या यह कर्ता नहीं होगा? कर्ता होगा। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि के द्वारा कारक चिन्ह तो यहाँ लगा हुआ है करण। तो अभी यहाँ भी आएंगे, कब करण होता है, कब कर्ता होता है? जब क्रिया को करने वाला कहीं होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। ये ध्यान में देना चाहिए। कर्ता तो काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला, बस समझ में आ गया। चाहे के द्वारा लगा हो, चाहे ने लगा हो, चाहे नहीं लगा हो, आपको यह देखना है कि कर्ता हमेशा क्रिया को करता है। क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? अरे बोलो ना, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता की पहचान हो गई। अब देखिए, यहां पर को है, कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह को होता है। लेकिन कर्म कहते किसे हैं? क्रिया का फल, क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है, ठीक है ना, उसे कर्म कहते हैं। अब यहां पर देखिए, इसके साथ भी चिन्ह कभी कभी जीरो होता है, चिन्ह कभी कभी लगा भी नहीं रहता है। जैसे लता आम खाई, ठीक है। और यहां देखिए एक दूसरे तरह का, उसने कुत्ते को मारा, को तो यहां पर चिन्ह है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले वाला ये जिसके साथ लगा हुआ है कुत्ते, यह क्या होगा? कर्म होगा। अब देखिए, कर्म पहचानने का मैं बहुत आसान तरीका भी बताऊंगा। लेकिन कर्म होता क्या है? यह क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। ये होते हैं लता आम खाई, तो ये खाई क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? लता तो काम करने वाली है, खाने वाली है, क्रिया को करने वाली है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम कर्म हो जाएगा। अच्छा, एक और उपाय है इस कर्म को पहचानने का। इसके साथ खाई जब क्रिया है, क्रिया के साथ क्या या किसे का प्रश्न लगाकर आप देखिए, जो मिलता है वही कर्म होता है, जो उत्तर मिलता है वही कर्म हो जाएगा। क्या खाई? आम खाई। किसे खाई? आम को खाई। कई जगह मैंने राम को पत्र लिखा, किसे पत्र लिखा? राम को। क्या लिखा? पत्र लिखा। दो दो कर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से कर्म को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इसका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो जीरो होता है। जीरो कारक चिन्ह का मतलब उसके साथ कारक का चिन्ह नहीं लगा रहता है। और एक चीज और है, जो सर्वनाम शब्द जितने होते हैं उसके साथ कारक चिन्ह एक ही साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उसने, वह और ने को जोड़ दिया गया, उसने, ठीक है ना। लेकिन जब हम लिखेंगे राम ने कुत्ते को मारा, तो राम के साथ ने अलग से लिखेंगे। तो सर्वनाम शब्दों के साथ हमेशा यह होता है कि कारक जो है उसके साथ जोड़कर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, तीसरा आ जाता है कारक, करण है। करण का मतलब माध्यम होता है। करण मतलब जिसकी सहायता से काम को किया जाता है, ठीक है ना, वही करण होता है। तो इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। अब देखिए, मैंने चाकू से सेब काटा, किससे? माध्यम क्या हुआ? माध्यम चाकू हुआ। और इसी के साथ से लगा हुआ है, हमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तब ये जो है क्या है? चाकू। ये कौन सा कारक है? करण कारक है। और यहां से चाकू से लेकर और से तक ये करण कारक पद कहलाते हैं। और केवल करण कारक पर पूछेंगे, करण क्या है? तो चाकू है। कारक चिन्ह क्या है? से है। अच्छा,
यहाँ देखिए वह बीमारी से परेशान है, ठीक है ना, बीमारी से यह भी माध्यम है, ठीक है ना। अगर से की जगह पर कई बार आता है के कारण, वह बीमारी के कारण परेशान है, तो के कारण यहां पर तो नहीं है कारक का चिन्ह, के कारण है, के कारण नहीं है, लेकिन के कारण का मतलब ही है कि माध्यम बन जाता है, ठीक है ना। वह चावल के साथ रोटी खाए, वह दूध के साथ रोटी खाया, दूध के साथ तो कारक का चिन्ह नहीं है, लेकिन दूध माध्यम बन गया। कभी कभी के साथ और के कारण भी रहता है, वह भी करण कारक ही होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। समझने का मतलब यही है कि माध्यम होता है, जिसके माध्यम से मैंने पेन से पत्र लिखा, पेन क्या हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, पेन करणक हो जाएगा क्योंकि ये माध्यम बन गया। मैं बस से गया, बस क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, बस के साथ से लगा दो है। मैं बस के द्वारा गया, के द्वारा भी आता है इसके साथ, तो ये के द्वारा यहां पर अभी कर्ता में मैंने बताया के द्वारा लगा रहता है, लेकिन हमेशा ये के द्वारा जो है माध्यम नहीं होता है, ये कर्ता होता है, काम को करने वाला, और यहां पर क्या होता है, यह माध्यम होता है। मैं बस के द्वारा बाजार गया या दिल्ली गया, बस के द्वारा, यहां पर ये बस से हो गया, माध्यम हो गया। लेकिन राम के द्वारा बस चलाई जाती है, तो राम बस को चलाने वाला है, करता है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखनी चाहिए, समझ में हमेशा के लिए रहना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है को और के लिए, ठीक है ना। और संप्रदान कहते किसे हैं, दान मतलब जिसके लिए दान दी जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वही संप्रदान होता है। यहाँ दान शब्द पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दान मतलब देना, किसी के लिए अगर कोई चीज दी जाती है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वही होता है, वहीं पर संप्रदान होता है, ठीक है ना। जिसके लिए मतलब व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो जिसके लिए क्रिया की जाए, या जिसके लिए क्रिया की जाए और जिसको ध्यान में रखकर क्रिया की जाती है, वही संप्रदान होता है। उसने भाई को मिठाई दी, देखो यहां पर भी को चिन्ह आ गया और यहां भी कर्म में भी को का चिन्ह है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर दिया जा रहा है, यानी कि भाई के लिए मिठाई दी, इस को का मतलब के लिए हो गया, ये समझना जरूरी है। इस को का मतलब मीनिंग जो इसका भावार्थ है वो के लिए है, ठीक है ना। उसने भाई के लिए खिलौने खरीदे, यहाँ तो के लिए आ गया तो भाई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा संप्रदान। लेकिन यहाँ पर उसने भाई को मिठाई दी, यहाँ को का अर्थ ही है के लिए, लेकिन इस को का मतलब होता है यहाँ पर क्रिया का इस पर फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उसने कुत्ते को मारा, किसे मारा, यहां पर अगर ऐसे कहीं है, ठीक है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्रिया का फल अगर पड़ रहा है इस पर तो यह कर्म है, और अगर किसी के लिए कोई काम की जा रही है, ठीक है ना, या दान करने का, देने का भाव वहां पर है, तो आपको यह समझना है कि वहां पर संप्रदान कारक है, ठीक है। अब अपादान, अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन एक जगह यहां देखिए करण का भी चिन्ह क्या था, से था। दोनों में अंतर क्या है, ये से माध्यम है और ये से अलग होने का भाव है। अलग होने का भाव यहां पर आता है अपादान, अलग हो जाए, ठीक है ना, दान से अलग हो जाए। पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपादान। पेड़ से पत्ते गिर गए, से लगा यहाँ पर तो पेड़ क्या हो जाएगा, पेड़ के साथ लगा है ना भाई, तो ये पेड़ हो जाएगा अपादान, ठीक है ना। और यहां से यहां तक जब बोलेंगे तो अपादान कारक हो जाएगा। ये नहीं कि ये कारक का चिन्ह है से, ये अपादान जो है कारक से नहीं है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, से तो इसका चिन्ह है जो बता रहा है कि अलग हो रहा है। रमा विभा से सुंदर है, यहां पर देखिए यहां पर कैसे अलग हो रहा है, जब दो चीजों की तुलना की जाती है आपस में, ठीक है ना, या आजादी मिलने की बात हो गई, दोनों अलग अलग दिखाए जाते हैं, जैसे रमा विभा से सुंदर है, दोनों की तुलना की जा रही है, दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए इस से का मतलब भी अलग होने का ही भाव है। जब तुलना किया जाता है, मैं बीमारी से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, अलग हो रहा है ये बीमारी, तो यहां पर ऐसी ही जगहों पर अपादान होता है।
अपादान कारक भी समझ गए। अब यहाँ देखिए संबंध, संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो ये क्या करता है कि दो चीजों में संबंध बताता है, या तो दो वस्तुओं में, या दो व्यक्तियों में, या फिर वस्तु का व्यक्ति से संबंध बताता है। जैसे मोहन की बहन, बहन और मोहन का संबंध ये की बता रहा है शब्द, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। देखिए का, के, की, या की आ गया ना। फिर देखिए तुम्हारी गाय कहाँ है, तुम्हारी, री इसमें आ गया, रा, रे, री है ना, इसलिए यह तुम्हारी शब्द क्या हो जाएगा, यह कारक कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप बना सकते हैं। के लिए मैं राम के घर गया, मैं राम के घर गया, यहां पर क्या आ गया, यह भी राम क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं जो क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, या फिर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार, आधार का मतलब आश्रय, किस जगह पर क्रिया हुई, क्रिया करने का आधार क्या है, क्या जगह है, किस जगह पर वो क्रिया हो रही है, उसी को अधिकरण कहते हैं। ठीक है ना, इसका चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, लड़के बाग में खेल रहे हैं, में आ गया चिन्ह, तो बाग क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से मैं घर पर रहूंगा, पर आ गया, घर क्या हो जाएगा, घर के साथ आया है ना, तो घर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब एक संबोधन होता है, संबोधन का किसी क्रिया से संबंध नहीं होता है, यह संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ चिन्ह होते हैं, हे, अरे, अजी, लेकिन बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। अरे जल्दी आओ, अरे क्या हो गया, अच्छा। दूसरी चीज, इसका चिन्ह कभी कभी कामा के रूप में भी दे दिया जाता है, और कभी कभी संबोधन का ये चिन्ह होता है, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, अरे जल्दी आओ, पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है किसी को, इसी से पता चल रहा है, तो अरे क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। बच्चों यहाँ आओ, बच्चों यह पुकारा जा रहा है। अरे तुम कहाँ चले गए, अजी सुनो तो जरा, अजी आ गया, अजी के बाद कॉमा रहेगा, या आजकल ये फैशन में है, लेकिन वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होना चाहिए। ये चीज को संबोधन का चिन्ह कहते हैं, इसको यही चिन्ह विस्मयादि बोधक के लिए भी लगता है। तो मैं समझता हूं आपके समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। धन्यवाद।